शौकत तरीन साहब, आपकी सियासी सूझबूझ क्या कहती है कि ये सही फैसला है धरने की तरफ जाने का इमरान खान साहब का? भाई मैं तो एक इकोनॉमिस्ट हूँ और मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूँ, तो ये पॉलिटिकल सवाल तो आप पॉलिटिशियन से करें। हमारी जो है मेरे नज़दीक इस वक्त जो लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब ने बुलाया है वो इसलिए बुलाया है कि उनके नज़दीक और हमारी पार्टी के नज़दीक इस वक्त एक ही हल है इस क्राइसिस को ख़त्म करने का, और वो ये है कि इलेक्शंस और इलेक्शन से पहले जो है इंटरिम गवर्नमेंट। तो ये वो इस जो अमल को फोर्स करने के लिए वो ये कदम उठा रहे हैं, बाकी तो वक्त ही बताएगा। राइट। अच्छा तरीन साहब, जैसे पंजाब में तकरीबन 2 माह से एक डिसफंक्शनल किस्म की गवर्नमेंट है, अधूरी गवर्नमेंट चल रही है। मरकज़ में भी गवर्नेंस और इकॉनमी की सिचुएशन आपके सामने है। एक बड़ी बहुत ओवररेट किया जा रहा था शहबाज शरीफ साहब की शहबाज स्पीड को, लेकिन यहाँ पे भी वो शहबाज स्पीड नज़र नहीं आ रही। इधर इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च और धरने की कॉल दे दी। तो अगर इस पॉलिटिकल सिचुएशन को मैं इकॉनमी के साथ जोड़ दूँ तो जो गवर्नमेंट पहले इस इकोनॉमी को नहीं संभाल पा रही थी वो अब अंडर प्रेशर आकर कैसे संभाल पाएगी? यार, जो आपने बात तो बिल्कुल दुरुस्त की कि देखें, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बीच में इकोनॉमी को संभाला नहीं जा सकता। इकोनॉमी सफ़र करती है, इसलिए सफ़र करती है कि जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो जो इन्वेस्टर होता है, जो बिजनेसमैन होता है, कारोबारी होता है, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेता, वो हाथ रोक लेता है और वो कहता है कि ये जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये एक किस्म के पॉलिटिक्स की सिमत किस साइड पे है, किस तरफ है, तो हम ये इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अपने पैसे होते हैं। तो आपने देखा कि हम जब से ये इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात की, उससे पहले तो हमारी इकॉनमी के नंबर्स तो आ गए हैं। आज मैंने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिए, बड़े ज़बरदस्त नंबर थे। लेकिन जैसे जैसे अनसर्टेनिटी बढ़ती गई तो रुपए पे भी प्रेशर आया, स्टॉक एक्सचेंज में भी प्रेशर आया, और अब जब उन्होंने टेक ओवर किया उसके बाद से आप देखेंगे कि जो आपका जो रुपया वो 20 रुपये एक किस्म से डिवैल्यू हो गया। स्टॉक मार्केट 3-3.5 हज़ार पॉइंट से नीचे गिर गई। आपकी इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गई कि लोगों ने होल्डिंग शुरू कर दी, और स्पेकुलेटर ने आपके जो प्राइसेस को बढ़ाना शुरू कर दी। फिर आपके जो इंटरेस्ट रेट है वो उसका जो डिस्काउंट रेट कहाँ है और उसका जो काइबोर है, मतलब है जो मार्केट में है रेट, वो उससे भी 3% ऊपर है। तो ये उस वक्त होता है जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है। तो वेदर ये पंजाब में हो रही है या सेंटर में हो रही है ये, लेकिन ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इस वक्त है और ये कोई एक्शन नहीं ले रहे उस अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने के लिए। राइट। अच्छा, एक और सवाल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के रिलेशन पे, और फिर हम प्योरली इकोनॉमी पे बात करेंगे कि ये 2 महीने में जो कुछ हुआ वो आपने बता दिया और वो लोग देख भी रहे हैं। अब अगर इमरान खान साहब के मुतालबे पर हुकूमत चंद दिन रजिस्ट करने के बाद अनाउंस कर देती है, असम्बली डिसॉल्व हो जाती है, इंटरिम गवर्नमेंट बन जाती है, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है, तो वो इंटरिम गवर्नमेंट भी 3 महीने के लिए होगी। सो 2 महीने पहले अनसर्टनिटी के, 3-4 महीने मजीद अनसर्टनिटी के, तो डाउन द लाइन आप अक्टूबर नवंबर में फिर पाकिस्तान को कहां खड़ा देख रहे हैं सर? नहीं जी, देखें आप, जैसे इंटरिम गवर्नमेंट होगी, इंटरिम गवर्नमेंट का जो सरबराह होगा या जो हुकूमत होगी वो मेजर पार्टीज़ की एग्रीमेंट के साथ होगा। मतलब ये इसमें इमरान खान साहब का भी अमल दखल होगा और पीडीएम का भी अमल दखल होगा। तो जब वो एक किस्म से मुत्तफ़िका एक कैंडिडेट होगा तो उसको तो सभी हेल्प करेंगे ना। तो वो इसको जिस तरीके से मैंने भी आज सुबह भी कहा कि अगर एक क्रेडिबल इंटरिम गवर्नमेंट आती है तो हम भी उनको हेल्प करेंगे। तो वो जो इदारे IMF जैसे हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उनको हम ये बिल्कुल यूनाइटेड फ्रंट पेश करेंगे कि ये जो है पाकिस्तान अब सही सिमत पे चल पड़ा है, इंटरिम गवर्नमेंट है, और इसके जो भी इंटरिम गवर्नमेंट के डिसीजन होंगे वो इंशाल्लाह हम उनको पूरा करेंगे। तो इसलिए इस वक्त जो है वो हालात डिफरेंट हैं, और इंटरिम गवर्नमेंट आ गई तो हालात डिफरेंट होंगे।
राइट, चलें, ये बहुत अच्छी खबर आपने दे दी कि अगर एक क्रेडिबल इंटरिम गवर्नमेंट हो जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ को भी एतमाद हासिल हो, तो जितने अरसे के लिए भी वो आएगी उसमें तहरीक इंसाफ यानी आप जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं इकॉनमी के, वो पूरी तरह से उनको कंट्रीब्यूट और सपोर्ट करेंगे। हफीज़ शेख साहब का जो अचानक वापस पाकिस्तान आना और स्पेकुलेशन वो भी चल रही थी कि शायद जो इंटरिम सेटअप आएगा उसमें उनकी कोई खदमात ली जाएंगी या मौजूदा हुकूमत ने उनकी खदमात के लिए उनको वापस बुलाया, कोई है ऐसी आपके पास इत्तला? ये हफीज़ शेख साहब आए हैं, मैं भी उनको, मेरी इस्लामाबाद में भी उनसे मुलाकात हुई है। ज़ाहिर है वो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और ये इंटरिम गवर्नमेंट हो या ये गवर्नमेंट हो, अगर उनकी हेल्प लेना चाहें तो ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात होगी। राइट, शौकत साहब, इसहाक डार साहब, उनके पास बड़ा वसी तजुर्बा है पाकिस्तान में वजारत ख़जाना को चलाने का। मिफ्ता इस्माइल साहब अगेन वो पोस्टर बॉय बन गए PMLN के इकॉनमी के हवाले से। डॉक्टर आयशा गौस पाशा शहबाज शरीफ साहब के साथ पंजाब में काफ़ी अरसे तक वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को देखती रहीं। सो दो लोग ऑफिशियली और तीसरे अनऑफिशियली इसहाक डार साहब की भी एडवाइस और गाइडेंस। तो एक ऐसी टीम इन्होंने फ्लोट की इकॉनमी को चलाने के लिए, ये टीम नाकाम क्यों हो गई सर? क्योंकि डिसीजन नहीं ले रहे, आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। इसहाक डार साहब जो कहते हैं वो मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं कहते, मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं इसहाक डार उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं। लेकिन जी बात सिर्फ ये नहीं होता कि लोग कितने जीनियसेस हैं, कितने उनमें अकल है। अब मेरे जैसा आदमी, मैं तो एक मतलब एक सादा सा बैंकर हूँ, थोड़ी इकोनॉमिक्स आती है मुझे, लेकिन डिसीजन लेने पड़ते हैं ना। जो इकॉनमी में डिसीजन अगर आप नहीं लेंगे तो वक्त गुजर जाता है, तो जब वक्त गुजर जाने के बाद डिसीजन लेना जो होता है वो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं होता। अब ये देखें ना, एक ही चीज़ के ऊपर ये फंसे हुए हैं कि वो रोल बैक करनी है सब्सिडीज़ के नहीं करनी, और अभी तक उस पर कुछ तकरीबन 6 हफ्ते हो गए हैं। उससे पहले ये कह रहे थे कि ये सबसे बड़ा जुल्म किया इस हुकूमत ने कि प्राइसेस ज़्यादा हैं और इन्होंने उसको फ्रीज़ कर दिया। और आते उसके ये जब हमने किया 28 फरवरी को किया, इन्होंने आके अप्रैल के बीच में, अर्ली अप्रैल में ये अपना हुकूमत संभाली है। तो 1 महीने तक ये हमें ये ताने देते रहे। अब उस जब से इन्होंने संभाली है हुकूमत, 6 हफ्ते गुजर गए। तो 6 हफ्तों में ये डिसाइड नहीं कर सके कि इसको क्या करना है, इसको रोल बैक करना है, इसके साथ रहना है। अगर रहना है तो फिर कुछ और डिसीजन इनको लेने हैं। तो ये नहीं है कि जो बड़े बड़े जय्यत किस्म के जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इकट्ठे हो जाएं, लेकिन वो इकट्ठे हो कोई डिसीजन तो लेना यार। राइट, डिसीजन कैसे लें? वो कहते हैं कि आप हमें फंसा के चले गए जब आपको नजर आ रहा था, यानी पहले आपको आवाम की फिक्र नहीं हुई। आपको अवाम की फिक्र आपकी हुकूमत को उस वक्त हुई जब बिलावल का लॉन्ग मार्च मुल्तान पहुंच गया, तो फौरी तौर पे प्रेशर में आके अनाउंस कर दिया गवर्नमेंट ने कि 10 रुपये पेट्रोल सस्ता और अगले 3-4 महीने सस्ता मिलेगा, बिजली भी 5 रुपये सस्ती। तो वो कह रहे हैं कि भाई आप तो एक पॉलिटिकल स्टंट आपने किया और बारूदी सुरंग हमारे लिए बिछा गए। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तो अच्छी नहीं होती। आपको मालूम है कि हमने पिछले साल भी जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो जो होनी चाहिए थे उससे कम रखी। मैंने सेल्स टैक्स उस पर कम करता गया, मैं जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवल ये वो कम करता गया। आपको याद है जब 145 रुपये हमारी पेट्रोल की कीमत थी, उस वक्त हिंदुस्तान की कीमत थी 235 रुपये और बांग्लादेश की थी 185 रुपये। तो हम तो बड़ी देर से ये कर रहे हैं कि हम लोगों के अवाम को हम लोगों ने एक किस्म से सब्सिडाइज कर रहे थे। तो ये कैसे कह सकते हैं कि इनके डर से हमने ये किया? ये और बात है कि हमने फरवरी में कहा कि यार ये हर 15 दिन के बाद एक तलवार लटक जाती है और लोग जो होते हैं परेशान हो जाते हैं, तो हम इनको 4 महीने के लिए रिलीफ दे देते हैं। और 4 महीनों के लिए हमने एक बंदोबस्त करना था 466 बिलियन रुपए का, वो हमने कर दिया। तो ये जो है ना, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट देती है हमारे जो आवाम को एक गुमराह करने के लिए। वरना आप जाएं, आप हिस्ट्री में देखें कि जुलाई के बाद से क्या है, जुलाई से बाद से 300 अरब रुपए के मैंने टैक्सेस जो है माफ़ किए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। और PDL जो कि होना चाहिए था 650 अरब पूरे साल का, वो जब हम गए तो उसमें 90 अरब भी नहीं था। इसका मतलब कितना हमने वो भी माफ़ी दी। तो ये तो अगले 4 महीने को छोड़ें, पिछले में हमने भी सब्सिडाइज किया। तो हमारा तो ये था कि हमने अवाम को रिलीफ देना ही देना था।
अच्छा, अब सर हाइपोथेटिकली अगर फर्ज कर लें कि शहबाज शरीफ साहब नाम के कोई शख्स इस वक्त हुकूमत में नहीं है और इमरान खान वज़ीर आज़म है और शौकत तरीन फेडरल मिनिस्टर हैं फाइनेंस के और मुफ्ता इस्माइल साहब अपोजिशन में बैठे हैं, तो आप तो ऐलान कर चुके थे कि आप जून यानी बजट तक 30 जून तक आप रिवाइज नहीं करेंगे पेट्रोलियम प्राइसेस। तो उन प्राइसेस को कंट्रोल करने से जो मुश्किल आज शहबाज शरीफ हुकूमत पर पड़ी है, वो मुश्किल पर आपके ऊपर भी तो पड़नी थी। मैंने तो समझा दिया यार कि हमने उसको फंड किया हुआ था। 100 बिलियन हमने पीएसडीपी कम करना था, 140 बिलियन प्रोविंसेस से लेना था, 120 बिलियन डिविडेंड से, 50 बिलियन हमारा एफबीआर से एडिशनल लाना था और 56 बिलियन हमने अपना ग्रांट्स कम करनी थी। हमने तो फंड किया हुआ था, हम तो वो करते। और हमने उसको भी कन्विंस किया था अपना आईएमएफ को कि ये हम कर रहे हैं, तो इससे तो आईएमएफ प्रोग्राम तो इफेक्ट नहीं होगा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप जो प्रोविंसेस की जो आपको उन्होंने वो दिया है, एक किस्म से प्रॉमिस किया है, वो आप हमें दिखा दें, और वो जो डिविडेंड आपने करना है वो जो बोर्ड्स हैं उनसे वो लिखा हुआ दिखा दें। वो तो ये भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। तो हमने तो वो करना था और हमारे पास प्लान था ना। ये अटकल पंचू काम तो हम नहीं करते ना। नहीं तो अच्छा, आपके पास प्लान था, बड़ा इफेक्टिव प्लान था, आप प्लान बना करके वो प्लान फाइनेंस मिनिस्ट्री में पड़ा होना चाहिए ना। और आईएमएफ भी आप कह रहे हैं कि वो भी किसी हद तक आपके उस प्लान एग्री कर रही थी, तो उसी प्लान को कॉपी पेस्ट कर दें और सकते हैं। तो आपका प्लान इफेक्टिव था, तो इसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि इनका गला कटता है। जैसे ही हमारे प्लान को उसको कहेंगे हाँ ये प्लान फॉलो कर रहे हैं, पॉलिटिकली ये मर जाते हैं। बिकॉज पहले ये हमें कहते रहे कि जनाब वाला ये हम मतलब कीमतें नहीं बढ़ने देंगे, हम सड़कों पे आ जाएंगे वगैरह वगैरह। और जब हमने कीमतें फ्रीज कर दी, इनको मुसीबत पड़ गई। और अब वो वही चीज़ करने के लिए ये अगर हमारा प्लान फॉलो करते हैं तो आप पॉलिटिकली देखें ना इनको कितना डैमेजिंग होगा। सही। तो ये 2 दिन के बाद जो आईएमएफ का शायद 25 तारीख को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आईएमएफ की तरफ से कोई खबर आएगी, तो आपको लग रहा है कि इनके मामला तय हो जाएंगे? आईएमएफ इस हुकूमत की मुश्किलात और ख़ास तौर पे जो सियासी मुश्किलात है उनका एहसास कर लेगी और आईएमएफ कहेगी कि ठीक है, आपके ऊपर बहुत पॉलिटिकल प्रेशर है, आप अचानक 30-40 रुपये पेट्रोल नहीं बढ़ा सकते, आप इतना बढ़ा दें, आप ये सब्सिडी। आईएमएफ समझ जाएगा इनके मसाइल को? देखिए जी, आईएमएफ समझ भी सकता है। आईएमएफ जो है वो कई वेवर्स दे चुका है, मतलब इन द पास्ट। लेकिन इस वक्त वो मसला नहीं है। इस वक्त तो देखें ना, इन्होंने जो अब ये किया है, ये जो बैन कर दिया है चीज़ों को, उस पर भी आईएमएफ खुश नहीं है। ये उठा के एक वक्त में इन्होंने सारा का सारा कई चीज़ें बैन कर दी। इम्पोर्ट्स जो बैन की, चलें उसको भी रहने दें एक साइड पर। इस वक्त आईएमएफ का जो जो इम्पोर्ट्स पे जो है, इस वक्त जो मसला है आईएमएफ का, वो ये कह रहे हैं कि ये अगर हमें वादा भी कर देते हैं कि हम ये करेंगे इन द फ्यूचर, हम इन पे कैसे एग्री कर सकते हैं, एतबार कर सकते हैं। बिकॉज इनकी तो बड़ी फ्रेजाइल हुकूमत है। ये हुकूमत तो मतलब इस तरह लगता है कि पता नहीं ये हफ्तों की है। तो वो ये चाह रहे हैं कि ये जो अगर जो भी वादे करें वो उसका एक ब्रॉड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइंस। जो मैं पहले कह रहा था, जो कि हो सकती है इंटरिम गवर्नमेंट के साथ, इनके साथ तो नहीं हो सकती ना। राइट। अच्छा शौकत साहब, इसमें कोई शक नहीं कि जो अभी पॉपुलैरिटी पीटीआई ने गेन की है और इमरान खान साहब ने, वो अनप्रेसिडेंटेड है। और जो वो कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं, राइट एंड रॉन्ग इज़ अ सेपरेट डिबेट, लेकिन लोग उनके नैरेटिव को बाय कर रहे हैं। और वो इमरान खान जिनको बहुत अनपॉपुलर कहा जा रहा था आज से 2-2.5 माह पहले, वो आज पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर के तौर पर सामने आए हैं। जो आपकी इकॉनमी की सिचुएशन थी मार्च से पहले तक, वो आपके नंबर्स और आपके मुताबिक, यानी हुकूमत के मुताबिक तो बहुत सेटिस्फैक्ट्री थी, लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट्स तो उस वक्त आपके भी बहुत खिलाफ थे, जैसे आज इनके खिलाफ। ये यार देखें, ये तो अब नंबर तो झूठ नहीं बोलते ना यार। नंबर तो झूठ नहीं बोलते कि जीडीपी 6% से ग्रो कर रही थी, जो आपकी इंडस्ट्री जो है उस 7.25% से ग्रो कर रही थी, और लार्ज इंडस्ट्री है वो 10.5% पे ग्रो कर रही थी, और एक मार्च के महीने में 27% से ग्रो कर रही थी। सारी क्रॉप्स बम्पर थी। सर्विस सेक्टर 6.2% से ग्रो कर रहा था।
तो हर जिस जब ग्रोथ हो रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर की जो प्रॉफिट से 28% से ज़्यादा थे, अब वो जिस चीज़ से वो ना खुश थे लोग, वो मैं टेबल पे रख देता हूँ। वो ये है कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो थी कई कमोडिटीज़ की, उनकी वजह से इन्फ्लेशन हुई। और इन्फ्लेशन हुई किसकी वजह से? तेल की वजह से। तेल जो है वो तकरीबन 105-110% बढ़ गया, बल्कि ज़्यादा, क्योंकि $42 पे जो तेल था जनवरी 2021 में, वो ये अभी जनवरी और फरवरी मार्च में वो $95 पे पहुंच गया। घी जो था वो तकरीबन $700 टन पे था, वो कुछ $1400 पे चला गया। कोयला जो $100 पे था वो $400 पे चला गया। उसके बाद तो ये जो चीज़ें जो आई, उन्होंने महंगाई की, और महंगाई की वजह से लोग नाखुश थे। तो हम ये ज़रूर हम कहते हैं कि, लेकिन आज भी वही हिसाब है। आज ये आके इन्होंने क्या कर लिया? बिकॉज ये चीज़ें तो पूरी दुनिया को अफेक्ट करें ना। आज मैं अमेरिका का पढ़ रहा था, अमेरिका के बीच में वॉलमार्ट वगैरह के उन्होंने कहा है कि ये जो पता नहीं कितनी उसमें डेकेड्स में जो इन्फ्लेशन है ज़्यादा है। सब बर्तानिया में 40 साल की रिकॉर्ड 9% चल रही है, अमेरिका में जी तोड़ दिए। तो अब देखें ना, वो चीज़ें तो हमें अफेक्ट की ना, हमें उसने ज़रूर अफेक्ट की। लेकिन आज जो मैंने नंबर्स दिए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने ये कहा है कि कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें हमने इनको मात ना दी हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।